दोस्तों नमस्कार, मैं संजय पवार एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ अच्छा विषय लेकर, कुछ अच्छी कथा, कुछ अच्छी कहानी लेकर। पिछली बार हमने जाना था कि कैसे हमारे कर्मों का परिणाम हमें प्राप्त होता है, और इस सेशन में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना सौभाग्य तय करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं कुछ ऐसी घटना के परिणाम से। वर्तमान में हमारे किसी अच्छे कार्यों का परिणाम हमें अच्छे रूप में नहीं मिलता है, तो हम दुखी हो जाते हैं और हमारा मन अप्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों, घबराने और दुखी होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आज का परिणाम आपके कल के सुख के लिए हो। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं एक छोटी सी घटना के माध्यम से कि किस तरह एक राजा को मिला श्राप भविष्य में उसके लिए कैसे शुभ का कारण बना, कैसे उसकी संतान प्राप्ति का कारण मिला। आइए दोस्तों, चलते हैं उस घटना की ओर, जो हमको बताती है कि कभी कभी हमारे पूर्व में किए गए गलत कर्म के बदले मिले श्राप भी हमारे भविष्य के शुभ का द्योतक हो सकते हैं। समझिए कैसे आज का दुख कल का सौभाग्य बनता है। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वे बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में भी उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था। मजे की बात यह है कि यह हौसला उन्हें किसी ऋषि मुनि या देवता के वरदान से नहीं है, बल्कि श्रवण के पिता के श्राप का था। दशरथ जब जब दुखी होते थे उन्हें श्रवण के पिता का श्राप याद आ जाता था। श्रवण के पिता ने उन्हें यह श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, वैसे ही हे दशरथ तू भी एक दिन तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा। इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में तो जरूर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तभी तो मैं उसके शोक में तड़प तड़प कर मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। और ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उसके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें जाना है और किस दिशा में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का यह भौगोलिक ज्ञान देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव तुमको कैसे से ये सब पता है। तब सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर मुझे कहीं शरण नहीं मिली, और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी, और इस दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। सोचिए, अगर सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को ढूंढना कितना कठिन हो जाता। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही है। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हैं, तो कभी अगर दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराना नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। तो दोस्तों, इस आफत काल में कोरोना की मार ने हमें स्वस्थ रहना भी तो सिखा दिया है ना। चाहे वो मास्क के माध्यम से हो, चाहे वो साफ सफाई के माध्यम से हो, चाहे वो सतर्कता के माध्यम से क्यों ना हो सकता है इस काल में आपने अपनी इतनी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है कि अब आप जब तक जिएंगे स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, इस आपदा ने अगर आपको स्वस्थ रहना ही केवल सिखा दिया है तो इससे बड़ी कोई दौलत हो ही नहीं सकती है। अब आप सोचिए, आप कोरोना जैसे महामारी से लड़ गए तो क्या आपको छोटे मोटे फीवर वायरल आदि कोई आप पर कोई प्रभाव छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हो गए ना आप 100% बीमारियों से सुरक्षित। तो दोस्तों, हेल्थ इज। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये कहानी और ये घटना आपको बहुत ही अच्छी लगी हुई होगी, और मैं जानता हूं कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली किसी कथा और घटना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। संजय पवार को बहुत जल्द ही हम आप मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।